एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को पढ़ा दिया है। उसी क्रम में मैंने बताया था कि इसके बाद के वीडियो में मैं अंटार्कटिका को पढ़ाऊँगा। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो आपको समझना होगा इसके बारे में। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी क्रम में जब आप अंटार्कटिका को पढ़ते हैं तो आपको समझना होगा, जैसे जब आप ग्लोब पे देखते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर में है ये नॉर्थ पोल है, और ये जो साउथ में है इसको साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, और यहाँ पे जो फैला हुआ है जो सागर उसे आर्कटिक बोलते हैं, और दक्षिण में जो फैला हुआ है दक्षिणी ध्रुव पे जो फैला हुआ है साउथ पोल पे जो फैला हुआ है उसे अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। 7 महाद्वीप के बारे में मैंने जब पहले वीडियो में बताया था उसमें अंटार्कटिका के बारे में बताया था कि इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप है, इसीलिए इसके पढ़ना जरूरी है। तो आइए इसे देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि ग्लोब में जब नॉर्थ पोल पे जाते हैं तो आर्कटिक आता है, ठीक है, और जब साउथ में आते हैं दक्षिण में आते हैं, पूरे दक्षिण में पूरा फैला हुआ दक्षिण ध्रुव आप ग्लोब पे लेंगे तो नीचे का जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पे तो पूरा फैला हुआ होगा ना। तो अब आइए इसी में अब देखते हैं कि जो रॉस सागर यहाँ देखिए मैंने बनाया है, यहाँ पे पॉलमर प्रायद्वीप बनाया है। पहले मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया है उसे बता देता हूँ। उसके बाद ये दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ पे एक जो श्रृंखला है उसकी जो ऊंची चोटी है मैं उसे बनाया हूँ। इसकी दक्षिणी ध्रुव को जो खोज किया है उसे लिखा गया है, और यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है उसके बारे में ये मैंने लिखा है। और भारत के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं विभिन्न ईयर में मैंने उसे लिखा हूँ। उसके बाद की चीज़ों को मैं बताता हूँ, आइए यहाँ पे उसे समझिए। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन कुक साहब को याद कर लीजिए। जब आप पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो उसी समय आए थे कुक साहब। तो वहीं पे है कि खोज जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का कैप्टन कुक ने किए थे। पहला कदम जो अंटार्कटिका पे रखे थे, ठीक है, उसका नाम था फेबियन वैलिन शासन। ये 1820 में यहाँ पे पहला कदम रखे थे। और ये भी पूछा जाता है कि पहला भारतीय कदम, तो रामचरण जी जो कि 1960 में यहाँ पे पहला कदम रखे थे। यह महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव में फैला हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में मैंने पहले ही बताया, और दक्षिणी ध्रुव में फैला हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या है आप देखिएगा। जब सूर्य का उत्तरायण होता है और सूर्य का दक्षिणायन होता है तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं ना, एक तो अपने अक्ष पे घूमती है और एक यानी दैनिक गति और एक वार्षिक गति है। जब मान लीजिए कि ये चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी जब यहाँ पे गुजरती है, जब यहाँ पे जाती है, ये क्रम रहता है ना, तो एक तो हुआ कि पूरा चक्कर लगा दिया एक दिन में, और एक बार जब ये इस क्रम पे होता है तो एक बार 6 महीने का यहाँ पे दिन होता है, और ये जब ये नीचे आ जाता है, जब वो दक्षिणायन हो जाता है तो 6 महीने का रात होता है। जब ये फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस समय आपको समझ में आएगा कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कैसे होता है। अभी मैंने थोड़ा बता दिया है। श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह जो महाद्वीप है वो सालों भर बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। समझ में आया। गतिशील महाद्वीप होता क्या है, यहाँ पे बर्फ जो है वो बर्फ से ढका रहता है और बर्फ कभी कभी पिघलते रहता है। बर्फ पिघल के ये थोड़ा घटते और बढ़ते रहता है, इसी कारण इसे गतिशील महाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। गतिशील महाद्वीप किसे कहा गया है यदि पूछा जाए तो अंटार्कटिका को। क्यों समझ में आया, क्योंकि बर्फ
क्या होता है, बर्फ जब वहाँ से टूटता है तो घट जाता है, फिर और जब वहाँ पे जमता है तो बढ़ जाता है, मतलब ये घटते बढ़ते रहता है। इसी क्रम में इसे गतिशील महाद्वीप बोला गया है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों बोला गया? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देशों के अनुसंधान केंद्र लगाए हुए हैं, इसीलिए विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसे कहा जाता है। आशा का महाद्वीप, आखिर में जब यहाँ पे अनुसंधान केंद्र लगाए गए हैं तो वैज्ञानिक वहाँ पे कुछ ना कुछ का खोज कर रहे होंगे, और आने वाले समय में ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलने का अनुमान है, जैसे यूरेनियम हो गया और भी बहुत सारे खनिज को मिलने का अनुमान है, इसीलिए इसे आशा का महाद्वीप भी कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप, ये मैं पहले बता चुका हूँ। निर्जन मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष निवास नहीं करता है, इसी कारण इसे निर्जन महाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वतों का श्रृंखला है जिसका नाम है क्वीन मोड। क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, जो कि अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए इसे क्वीन मोड पर्वत कहा गया है। और इसकी जो ऊंची चोटी है विंसन मेसिप, ये देखिए यहाँ पे है विंसन मेसिप, इसकी ऊंची चोटी है। यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये देखिए यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है रॉस सागर, आगे मैं उसे पढ़ाऊंगा। रॉस सागर है और यहीं पे यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एरबुस या एयरबस कहा गया है। ये सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र यहाँ पे जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। सागर को वर्ष 2016 में समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। आपको पता होगा कि रॉस सागर जो है जैव संरक्षित सबसे बड़ा, ये जैव संरक्षित का मतलब हुआ, समुद्री जैव संरक्षित का मतलब हुआ कि समुद्र में जो यहाँ पे संरक्षित किया गया है, इसीलिए समुद्री जैव संरक्षित इसे बोला गया है। और यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है। रॉस सागर 2016 में इसे घोषित किया गया है, याद रखिएगा। पॉलमर प्रायद्वीप यहाँ पे देख रहे होंगे, यह एक ऐसा प्रायद्वीप है, यह एक ऐसा प्रायद्वीप है या मात्र प्रायद्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ नहीं रहता है, खुला रहता है। बाकी सब जगह पे तो बर्फ ही जमा रहता है। पॉलमर प्रायद्वीप ऐसा है जो कि ये बर्फ से ढका हुआ नहीं रहता है। यहाँ पे चलने वाली जो ठंडी पवने हैं, ठंडी पवने, उसे ब्लेजर्ड के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे जो ठंडी, ऐसे भी और भी जो शीतोष्ण क्षेत्रों में जो ठंडी पवने चलती है, जो बर्फीले ठंडी पवने चलती है, उसे ब्लेजर्ड कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले घास में, समझिए पूरा तो बर्फ जमा हुआ है, तो यहाँ पाए जाने वाले घास में लाइकेन और मॉस प्रमुख है। और यहाँ पे आप देखे होंगे एक पक्षी पाया जाता है जो कि पेंगुइन पक्षी के नाम से जाना जाता है। मछली में यहाँ पे क्रिल मछली मिलता है जो बहुत लंबा लंबा होता है, क्रिल मछली। तो आप इन चीज़ों को समझे होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि जो दक्षिणी ध्रुव है, इसकी खोज नॉर्वे के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एडमंडसेन था। पूछा भी जाता है कि दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किए थे, तो एडमंडसेन किए थे 1911 में। और यह चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक भारत के तरफ से जो अंटार्कटिका है वहाँ पे अपने 3 अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया है। सबसे पहला जो है दक्षिण गंगोत्री, देखिए मैंने बनाया है दक्षिण गंगोत्री 1984 में। उसके बाद 3 साल के बाद दूसरा जो अनुसंधान केंद्र लगाया गया उसका नाम था मैत्री, जो 1987 में किया गया। 3 साल के बाद 1987 में मैत्री। और 2012 में भारत के तरफ से जो अनुसंधान केंद्र लगाए गए उसका नाम था भारती। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत दिनों तक तो नहीं रहेगा ना, वो तो खराब हो जाएगा, और खराब हो जाने के बाद फिर वहाँ पे दूसरा अनुसंधान या दूसरे जगह पे लगाया गया। ये देखिए भारती यहाँ पे लगाया गया है। और विभिन्न देशों के यहाँ पे अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, और वो विभिन्न प्रकार की और विभिन्न गतिविधियाँ किस तरह से हो रही है वहाँ की, और विभिन्न वैज्ञानिक खोज वहाँ पे हो रहे हैं,
इसीलिए अपने अपने अनुसंधान केंद्र विभिन्न देशों के द्वारा वहाँ पे लगाया गया है। तो याद रखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस। पहला कदम फेबियन वेलिंगशॉसन 1820 में भारतीय जो रामचरण जी थे, और बाकी के ये दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव पे विस्तृत है। और गतिशील विज्ञान को समर्पित आशा की द्वीप और निर्जन क्यों कहा गया है मैं इसे बता दिया। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उसे याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे माउंट एयरबस या एयरबस, और क्वीन मोड पर्वत उसको दो भागों में बांटती है। जो क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला है उसकी चोटी है विंसन मैसिव। तो और एक रॉस सागर के बारे में याद रखिएगा, और पॉलमर प्रायद्वीप के। तो आपका अंटार्कटिका से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझे होंगे, और आने वाले वीडियो में मैं इसके बाद के जो है अफ्रीका है उसे पढ़ाऊंगा, उसके बाद एशिया है, यूरोप है, और उत्तरी अमेरिका बचा हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप जब इन चीज़ों को बता रहा हूँगा तो आप उसे एटलस में देख रहे होंगे। आने वाले समय में और भी चीज़ें को मैं बताऊँगा। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा तो मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, और एग्ज़ाम में यदि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं तो मुझे विश्वास है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। और अभी जो जितने भी वैकेंसीज आई है, जैसे अभी देखिएगा जेपीएससी का वैकेंसी आई हुई है, इसके बाद बीपीएससी का 67 का बीपीएससी आने वाला है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, जो कि सचिवालय सहायक या योजना सहायक, बहुत प्रकार के उसमें से पोस्ट रहते हैं, वो आने वाला है। मे भी अगले महीने में या इस महीने के लास्ट तक आ जाए। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपका आने वाले समय में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।